हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। सो डिस्क्रीट मैथ में हम लोग को स्टार्ट करना था अपना सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है कॉम्बिनेटोरिक्स या कॉम्बिनेटर, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। तो कॉम्बिनेटर से हम लोग को स्टार्ट करना था। तो कॉम्बिनेटर के जो टॉपिक है वो कई टॉपिक से मिलकर जैसे बना हुआ है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरलैप करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन में सामने है वो रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है, जो कि जनरली हम लोग एल्गोरिथम में देखते हैं। एल्गोरिथम में जब भी हम लोग रिकर्सन पढ़ते तो वहाँ पे ऐसे रिकर्सिव रिलेशन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, या उसको रिकरेंस रिलेशन दोनों बोलते हैं, ठीक है। और इसमें काउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। काउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोग के जो पीएनसी वाले टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है, एल्गोरिथम चैप्टर से भी रिलेटेड है, और डिस्क्रीट मैथ में है ही सब्जेक्ट, ठीक है। तो आते हैं, अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हम लोग का डीपीपी 1 है, ठीक है। मेरे पास टोटल 2 डीपीपीज है, तो दोनों का हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? Let Bn represent the number of bit of string of length n that contains substring 00 और write the recurrence relation of Bn, ठीक है। तो देखो, मतलब हम लोग को काउंटिंग बताने की n लेंथ में कितनी, एक्चुअली काउंटिंग नहीं होता, हम लोग को रिकरेंस रिलेशन बताना है, ठीक है। किस चीज़ का रिकरेंस रिलेशन बताना है? हम लोग को ये रिकरेंस रिलेशन बताना है कि n लेंथ की स्ट्रिंग हम लोग को बनानी है, जिसमें सब स्ट्रिंग क्या 00 है। तो मैं बताता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 0 0 1 ये एक स्ट्रिंग है जिसके सब स्ट्रिंग में 00 है। 1 1 0 0 ये एक स्ट्रिंग है जिसके सब स्ट्रिंग में 0 आ जाएगा। तो इसी तरह कितने हैं, अगर मैं एन लेंथ की स्ट्रिंग बात करूँ, एन लेंथ, ठीक है, तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग हो जाएगी, ये काउंट करने के लिए एक नंबर बनाया गया है bn। सो bn के एक रिकर्सिव फंक्शन एक तरह समझ सकते हैं, ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन समझ सकते हैं। और रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है? जो कि अगर मान लो एफ एन निकाल रहा हूँ तो एफ एन जो होगा वो डिपेंड करेगा एफ ऑफ एन माइनस वन या फिर एफ ऑफ एन माइनस टू। यहाँ पे तो एन माइनस टू ऐसे कुछ टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम छोटी प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। छोटी प्रॉब्लम सोल्यूशन फाइंड करना ईजी। अगर मैं बोलूँ टू लेंथ की स्ट्रिंग है जिसके अंदर सब स्ट्रिंग 00 है, तो मैं बोल दूँ मेरे पास एक ही स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो देखो, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी होता है, बट जो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसको सॉल्व करना प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है वो छोटी प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग फाइंड करना ट्राई करते हैं। तो उसी से हम लोग कॉन्सेप्ट आता है रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है, ठीक है। तो वही हम लोग करना है। तो देखो, अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं है रिकरेंस रिलेशन का, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये चेक करना है कि क्या चेक करना है कि कितनी ऐसी स्ट्रिंग पॉसिबल है, ठीक है। इसको हमें फंक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है, यह समझाया। अब देखो यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन है बी एन पूछा है, तो बी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं लिखता हूँ। बी एन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन हैव सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, 00, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को सबसे सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? 0 लेंथ की स्ट्रिंग, 1 लेंथ की स्ट्रिंग, 2 लेंथ की स्ट्रिंग, ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हो। मैं ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो, केस ऐसा बनाते हैं। देखो, अगर मैं कोई स्ट्रिंग ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं ऐसे स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एरे के फॉर्म में से मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कोई स्ट्रिंग बना रहा हूँ, तो पहले यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। इसी के हिसाब से मैं केसेस बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो केसेस क्या बनाएंगे, तो मैं केसेस बना रहा हूँ, तो केस 1 यहाँ में लिख रहा हूँ, ठीक है। केस 1 पहला केस है कि हम लोग के जो स्ट्रिंग बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, एन बिट्स है, एन बिट्स है, राइट, ठीक है। और जो पहला बिट है वो यहाँ पे क्या 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये दो केसेस बन रहे थे, तो पहला हो रहा है 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये क्या 1 के यहाँ पे होने से यहाँ पे कुछ 00 सब स्ट्रिंग बनने में कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 यहाँ पे अगर ना भी होता तब भी हम लोग को नंबर ऑफ स्ट्रिंग तो उतनी ही मिलती है n-1 के लिए जितनी अभी मिलनी है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो कि नहीं? एक सेकंड यार, हाँ हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ठीक कर दूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे देखो n इक्वल टू 1 होने से क्या सब स्ट्रिंग 00 बन रही है?
नहीं बन रही है, ठीक है, कि उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 0 आना चाहिए, 1 है टोटल, अपोजिट है, तो कोई भी इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 1 जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा सबस्ट्रिंग 0 0 बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ n-1 अगर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं नंबर है, डिजिट है या बिट है, ठीक है, अगर 1 ना होता यहाँ पे n-1 होता, तो n-1 नंबर के लिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग जितनी भी आती है जिसमें 0 0 सब स्ट्रिंग है, तो 1 अगर स्टार्टिंग में ऐड कर दे रहा हूँ तो क्या उससे कोई चेंज हो रहा है? उससे तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में 1 कर दूँ जैसे, हाँ हाँ, अगर मैं स्टार्टिंग में 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ, अगर मैं स्टार्टिंग में 1 कर दूँ तो यहाँ पे n-1 स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे bn को मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेंथ n की नंबर ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है जिसमें सब स्ट्रिंग 0 0 हो, तो n-1 के लिए क्या होगा, b ऑफ n-1 होगा। b ऑफ n-1 क्या रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n-1 हैव सब स्ट्रिंग 0 0, राइट, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग कितने बेस मिले, यानी कितनी स्ट्रिंग मिली, n-1, b ऑफ n-1, राइट, ठीक है, समझ आया कि नहीं। b ऑफ n-1 क्या नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इस स्ट्रिंग को बनाने के लिए, यानी इस केस को सॉल्व करके हम लोग पता चल जाएगा, हम लोग क्या मिला कि b ऑफ n-1 नंबर ऑफ वेज है केस वन में, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये केस 1 हो गया, अब केस 2 पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस 2। तो केस 2 में क्या होगा, पहली स्ट्रिंग क्या होगी, पहली बिट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो पहली बिट मैं 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है, पहली बिट 0 है। यहाँ से यहाँ तक टोटल हम लोग पास बिट कितनी, n बिट है, और यहाँ से यहाँ तक क्या n-1 बिट है, हमें प्लेस बच्चों को फिल करना है। तो पहला प्लेस फिल कर दिया, क्या ये 0 कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सब स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो यस भी है और नो भी, यस और नो क्यों, क्योंकि मान लो 0 है उसके बाद अगर मैंने 1 को प्लेस कर दिया तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 सब स्ट्रिंग आ रहा है, बल्कि 0 0 आना चाहिए था। बट अगर मैंने 0 0 कंट्रीब्यूट कर दिया, 0 0 मतलब सेकेंड बिट अगर 0 आ गए तो 0 0 सब स्ट्रिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है, तो यही दो केसेस हम लोग को बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, केस 2 को वापस से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसको मैं केस 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 क्या दिया जाए इसको नाम, केस थर्ड दे देते हैं, ठीक है, केस 4, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। केस थर्ड क्या होगा, 0 आ गया है इसके बाद 1 आ गया है, ठीक है, यानी कि जो पहली 2 डिजिट है वो क्या 0 है उसके बाद 1 आया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अब कितना हो गया, n-1 था, उसमें से एक बिट और मैंने फिक्स कर दी तो n-2 हो गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ ये भी कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 1 कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 0 1 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे bn वेज थे, तो यहाँ पे b ऑफ n-1 वेज थे, और यहाँ पे b ऑफ n-2 वेज आएंगे, ठीक है। सिंपल था, सिमिलर वे में यहाँ पे देखो, अब देखते हैं, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यहाँ पे 0 0 है, राइट, तो 0 0 है, तो ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि ये क्या कंडीशन को फुलफिल ही कर दे रहा है। अगर स्टार्टिंग का 2 जो यहाँ पे 0 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आगे यहाँ पे कितना हो गया, n-2 हो गया ना यहाँ पे, हाँ n-2 स्टेप में कुछ भी आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कंडीशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे n-2 बेस से कुछ भी फिल कर दो, हम लोग काम हो जाएगा। तो n-2 प्लेसेस हैं, हम लोग पर हर प्लेस में फिल करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं 0 पुट कर सकती हूँ या 1 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितने बेस से पुट कर सकते हैं, वो होता है 2 की पावर n-2। बस ये 3 केसेस हो गए, 3 केसेस को अगर मैं ऐड करके लिख दूँ, क्योंकि ऐड करने का मतलब क्या, देखो कभी भी काउंटिंग वाले केस में मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, एंड होता है, इंग्लिश वाला एंड, हिंदी वाला नहीं। और यहाँ प्लस मतलब क्या होता है, और होता है, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला नहीं, ठीक है। तो या तो हम लोग केस 1 होगा, कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या तो हम लोग पास केस 1 आएगा, क्योंकि हम लोग एक ही केस को सॉल्व करते हैं रिकरेंस रिलेशन में, हमेशा एक केस को सॉल्व करते हैं, बाकी केसेस को ऑटोमेटिक को सॉल्व हो जाता है, समझते हो, ठीक है, ठीक है। कैसे होता है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और एक केस अगर तुमने ठीक ठाक सॉल्व कर लिया ना तो अगला केस ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, केस 1 या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, केस 3 होगा, या तो केस 4 होगा, ठीक है। 1 3 4 में से कोई एक केस होगा, राइट। तो और का केस है, यानी इंग्लिश वाला और आ रहा है तो प्लस होगा इसीलिए। तो यहाँ से जो बी एन निकल के आएगा, यहाँ बी एन के लिए हम मल्टीपल केस बनाए थे, वो आएगा b ऑफ n-1 प्लस b ऑफ n-2
प्लस बी प्लस नहीं, यहाँ प्लस क्या है, 2n-2, राइट, 2n-2, तो किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, राइट, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए आ गया। ऑलराइट, सो बात है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। अ पॉपुलेशन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया हैज इनिशियल काउंट 200, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या थी, 200 थी। आफ्टर 1 आवर पॉपुलेशन हैज रीच 220 आवर, ठीक है, 200 से 220 हो गए, यानी कि अराउंड 10% इंक्रीमेंट हुआ है, 20 होगा ना, हाँ 10% इंक्रीमेंट हुआ है। द पॉपुलेशन ग्रोज इन सच वे दैट द नंबर ऑफ एडिशनल बैक्टीरिया पर आवर्स डबल इन ईच आवर्स, ठीक है, तो यानी कहने मतलब यह है, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे वो डबल हो जा रहे हैं हर घंटे में। बी एन निकालना है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एन आवर, ठीक है, ये बी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एन आवर। देखो यहाँ बेस केस दे दिए, जब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, यानी टाइम मतलब 0 आवर हुए थे तो 200 था स्टार्टिंग में जो काउंट दिया, 1 घंटे बाद 220 हो गया था, फिर तो हम लोग निकालना एन आवर बाद कितना होगा। अब देखो इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, तो जनरली देखो यार, तो कॉन्सेप्ट देखा देखा हो तब सॉल्व हो पाता है, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लियो तब वो दिमाग पे लॉजिक क्लिक होता है, ठीक है। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन काउंटिंग ऊपर था, बट ये काउंटिंग ऊपर से नहीं हो पाएगा, जैसे लास्ट वाले काउंटिंग हम लोगों ने सब कर लिया था, बट यहाँ पे काउंटिंग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी, वो अप्रोच का हिंट एक्चुअली क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया देखो, यही है इस पार्ट में जो मैं पढ़ने वाला हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, the population grows in such a way that the number of additional bacteria, ठीक है, ये additional bacteria जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे पहले घंटे में 20 बैक्टीरिया इंक्रीमेंट हुए थे पर आवर, ठीक है, डबल्स ईच आर, यानी कि अगर पहले घंटे में 20 बैक्टीरिया बढ़े थे, दूसरे घंटे में 40 बैक्टीरिया बढ़ेंगे, फिर उसके बाद 80 बैक्टीरिया हो गया, फिर उसका वन वन कितना होगा, 60 हो गया, 160 हो, फिर 320 हो जाएगा, 640 हो जाएगा, राइट, ऐसे बढ़ते रहेंगे। फिर उसी का रिलेशन निकालना है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले। तो अगर B0 माइनस B1 करूँ तो कितना आएगा, तो ये पहले घंटे में बैक्टीरिया है तो कितना 20 आ रहा था, वो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 20 आएगा। फिर उसके बाद जब 1 घंटा हो गया था, ठीक है, 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 20 था, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद का डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अभी भी कुछ रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एक लॉजिक समझ आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 है, सो यहाँ पे 20 टाइम्स ना, ये लॉजिक यहाँ फेल हो जाता है, इसका डबल यहाँ पे करते चले जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और लिख लेते हैं, मान लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एक और लिख लें यार, अरे तेरा लगी हो रहा है, हाँ, यहाँ पे B3 होगा ना, B3 से B4, यानी कि 3 से 4 घंटे के बीच में कितने बैक्टीरिया बढ़े होंगे, 160 बैक्टीरिया बढ़े होंगे, राइट। कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो देखो हम लोग बस इतना समझ आ रहा है कि यहाँ पे डबल होता जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 20 होगा, ठीक है, इसको बेस केस है और देखो 2 बेस केस है ना, तो इसको 20 कर दे, तो 40 को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, 40 को 20 इंटू, क्योंकि देखो मेरे को n-1 और n-2 के फॉर्मेट में ही लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में देखो फॉर्मेट दिया, अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है इन दोनों के फॉर्मेट में लिखोगे तब भी हम लोग का रिकग्नाइजेशन आएगा। तो 20 है और क्या हो गया यहाँ पे, B0 माइनस B1 हो जाएगा, राइट, ठीक है, ठीक है। वेल एक्चुअली मेरे को उल्टा करना चाहिए था, यहाँ पे एक्चुअली B1 माइनस B0 करना चाहिए था, निगेटिव वैल्यू आएगी, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, वरना रिकग्नाइजेशन में भी उल्टा आएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 3, अब सही है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या, B माइनस B0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा 2 इंटू होगा, सॉरी 20 नहीं होगा, तो क्योंकि B1 है, B1 माइनस B0 है, हाफ से है, तो देखो 2 इंटू B1 माइनस B0 कर रहा है, तो B1 माइनस B0 को 20, 22 इंटू 2 40 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू और क्या हो जाएगा B2 माइनस B1, सो B2 माइनस B1 के लिए क्या 40 है, 40 टू 80 हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू B3 माइनस B2,
B3 माइनस B2 की वैल्यू 80 आ रही, 80 इंटू 60 हो जाए। तो इसी तरह का मैं बात करूँ बी 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 एन, ठीक है, या इसमें बात करो उसको बी एन कर देते, ठीक है, बी एन माइनस वन की वैल्यू, तो ये इक्वल हो जाएगी 2 इंटू, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 4 था, तो यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे देखो 3 था, यहाँ पे 3, तो यहाँ बी एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या है बी ऑफ एन माइनस वन आ जाएगा माइनस, और ये क्या है बी ऑफ एन माइनस वन आ जाएगा, राइट, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके बी एन इक्वल टू ये चला जाएगा 2 बी ऑफ एन माइनस वन यहाँ पे है, तो ये 1 है, उधर जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 3 ऑफ बी ऑफ एन माइनस वन हो गया माइनस ये हो गया 2 बी एन माइनस टू, ये हम लोग का रिकरेंस रिलेशन आ गया और यही हमसे पूछा गया था। सो ये ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, नहीं डी मैच कर रहा है ना, माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है, तो 3 bn में, हाँ सही है। ऑल राइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन ए एन। अच्छा, इसमें देखो रिकरेंस रिलेशन लोगों को दे दिया, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो रिकरेंस रिलेशन क्या दे दिया, बेस केस यहाँ पे दे दिया ए ऑफ 0 इक्वल टू, ठीक है, तो बेस केस का यूज करते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या ए एन की वैल्यू क्या है, 2 ऑफ ए एन माइनस वन प्लस 3 है, ठीक है। तो बस इसको और सिंप्लीफाई करते तो एन ए एन माइनस वन की वैल्यू फिर से यहाँ पे रख देते, ठीक है, ठीक है। तो ए एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी वो लिखता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू ए एन माइनस वन का, यहाँ पे देखो जहाँ पे एन है वहाँ पे एन माइनस वन कर दो, तो 2 इंटू ए ऑफ एन माइनस वन ए ऑफ एन माइनस टू, ए ऑफ एन माइनस टू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, प्लस थ्री भी है, सॉरी प्लस थ्री आ जाएगा, और ये प्लस थ्री आ गया, राइट, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक और टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, ठीक है, या मैं ब्रैकेट लगा रहने देता हूँ, 2 इंटू 2 हो गया, एक और ब्रैकेट हो जाएगा, उसमें क्या ए ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जहाँ पे एन है वहाँ पे एन माइनस टू कर दो, तो 2 इंटू ए ऑफ एन माइनस टू एन माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है, प्लस थ्री हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो ये क्या हम लोग के ए ऑफ एन माइनस टू, बाकी जो आगे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे अगर एन माइनस टू लिखा तो यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 3/3 है, ठीक है। यहाँ पे अगर एन माइनस थ्री लिखा तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं एन माइनस के के लिए देखो, फॉर अप टू एन माइनस के, फॉर अप टू एन माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन माइनस के लिखना है, तो यहाँ से क्या होगा, एन माइनस थ्री टाइम यानी के टाइम्स क्या होगा, 2 होगा, राइट। सो 2 इंटू 2 ये क्या होगा, के टाइम्स होगा, के टाइम्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला, 2 ऑफ ए ऑफ एन माइनस, यहाँ पे क्या होगा, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग लग रहा है के वाला कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रही है। हाँ, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर में सब लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, ए ऑफ एन माइनस थ्री आ गया, प्लस यहाँ पे ये वाला टर्म कितना आएगा, ये कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस कैसे करना है, जो देखो अंदर वाला है वो कितने टाइम्स, अगर मान लो ये यहाँ पे क्या 3 टाइम्स 2 है, राइट, तो अंदर वाला 3 है वो कितने 0 टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट, इस वाले 2 की वजह से, राइट, या फिर ऐसे बोलता है, ऐसे देखो उसका ये वाला 3 कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 0 टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 3 है वो कितने टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना होगा, एक बार इससे है इसके थ्रू मल्टीप्लाई होगा, राइट, ठीक है। तो ये क्या 0 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, जिससे एक इस 2 ही टाइम ना, हाँ इस वाले 0 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो, खाली इस वाले 2 से इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं लॉजिक लगा रहा, वैसे मेरे को लग रहा है सही लग रहा है, बस कैलकुलेशन ठीक हो जाए बस। ये यार देखो 3 जो 2
इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर, सॉरी 2 इंटू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये हो जाएगा 2, या इसको मैं 3 माइनस वन रखता हूँ क्योंकि 3 टाइम्स है, तो उससे एक कम हो रहा है, 3 माइनस वन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसका काम फिनिश होगा, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, सो ये 3 माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, टाइम 3 हो गया, ठीक है। ठीक है, प्लस अब ये वाला 3 क्या 1 टाइम्स है, ठीक है। 1 टाइम्स कैसे आएगा, 2 इंटू 3 माइनस वन यानी 3 माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 3 2 की पावर 0, या फिर डायरेक्टली 3 लिख देते, ठीक है, 3, ठीक है। इसी तरह करते करते एक टाइम आएगा, मान लो 2 की पावर एन माइनस के वाला, ठीक है, एन माइनस के टर्म तक जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर के आ जाएगा, ठीक है। ये ऑफ ए ऑफ एन माइनस के आ जाएगा, प्लस 2 की पावर कितना आएगा, 3 - 1, 3 - 1 2 आ रहा था, राइट, तो यहाँ पे के माइनस वन आएगा, के माइनस वन 3, प्लस यहाँ पे के माइनस टू आ जाएगा, 2 की पावर के माइनस टू, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे क्या 3 टर्म थे, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे के टाइम्स 2 तो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर लिया, बट यहाँ पे क्या के टाइम्स 3 आया या नहीं, के टाइम्स 3 नहीं आया, क्योंकि ये वाला 3 एक टाइम मैंने इधर काउंट किया है, ये वाला 3 मैंने इधर काउंट किया, इस तरह के कीज होंगे ना, तो इसी तरह करते करते के माइनस वन से लेके कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, राइट। तभी तो टोटल के होंगे, 0 से लेके के माइनस वन टोटल के टर्म्स हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा इंटू 3 आएगा प्लस एक 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सपैंड हो गया, ठीक है, कह सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, इसमें बेस किस अप्लाई करना है, तो हम लोग का बेस किया ए ऑफ जी, क्या बोलते हैं, ए ऑफ जीरो इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे मैं ए ऑफ जीरो बनाऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं एन माइनस के को अगर मैं जीरो बना देता हूँ, एन माइनस के को अगर मैं जीरो पुट करूँ, तो इसका मतलब क्या है, एन के इक्वल टू एन या फिर एन इक्वल टू के बोलो, ठीक है। बस उसको यहाँ पे रख देना, जहाँ 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 क्या, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ पे एन रख देते, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, ए ऑफ जीरो बन जाएगा, जीरो की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू 2 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है के की वैल्यू क्या एन रख दो, 2 की पावर एन माइनस वन आ गया, इंटू 3 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर एन माइनस टू आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट करते करते लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा, बट वो होगा टर्म। अब बस उसको कॉमन ले लो, अब आंसर आ जाएगा, हम लोग तो आ ही गया। तो देखो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, ये 3 वाला टर्म है ना सर, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या है 2 की पावर, यहाँ पे हम बोल सकता हूँ क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने देते कि 2 की पावर एन डॉट टू है, पहले इसको पहले ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे क्या, अगर मैं 2 की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, अगर उसमें 3 कॉमन लूँ क्या, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा, 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा 2 की पावर एन माइनस वन प्लस 2 की पावर एन माइनस टू प्लस करते करते 2 की पावर एन माइनस एन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर क्या है, जीरो लिखा हुआ है, राइट, एन माइनस एन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये जो सीरीज है इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये देखो। तो इस सीरीज को मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग बता सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है लास्ट से मैं उल्टा लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है, वन प्लस टू प्लस ऐसे करते करते फिर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, 2 की पावर एन माइनस वन, राइट। तो ठीक है, तो ये क्या हम लोग जीपी नहीं दिख रही है, जीपी, तो जीपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू इंटू आर माइनस वन हो जाता है डिवाइडेड बाई आर माइनस वन होता है, राइट। ये फॉर्मूला होता है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, राइट, 2 माइनस वन 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आर माइनस, आर की वैल्यू क्या है 2 है, 2 माइनस वन 1 आ गया, राइट। एक से अच्छा सॉरी सॉरी मैं फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पे, आर पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है, वही मैं सोच गड़बड़ क्यों हो रहा है यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू आर की पावर एन माइनस, आर की वैल्यू 2 है, सो 2 की पावर एन माइनस वन आ जाएगा,
ठीक है, डिवाइडेड बाय आर माइनस, आर की वैल्यू 2 माइनस वन, 1 आ गया। तो ये क्या हम लोग का आ रहा है, 2 की पावर n माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई, तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर n इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 आ गया, राइट। अब इसको क्या, अगर 2 की पावर n एक काम करता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर n अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा ना किसी से। ये इसको एक स्टेप और लिख देते, एक स्टेप यहाँ पे लिखूंगा, 2 की पावर n डॉट 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, और सॉरी माइनस 1 आएगा ना यहाँ पे, माइनस 1 माइनस 3 सॉरी, 2 की पावर n होगा ना, सॉरी मैं यहाँ पे 2 की पावर n माइनस, हाँ इन दोनों में 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं ना, हाफ सही है। तो 3 प्लस 2 क्या 5 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 की पावर n डॉट 5 माइनस 3, हाँ फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, 2 की 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 3, राइट। तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन an माइनस 1 ए रुक जाओ, क्या लिखा हुआ, आराम आराम से, फास्ट नहीं। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन an माइनस 1 8 an माइनस 2 प्लस 2 प्लस 12 सॉरी माइनस 12 इंटू an माइनस 3 सब्जेक्टेड, अच्छा वो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दी गई, ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेम यही चीज़ यहाँ पे करना है। तो लिखते हैं, ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए ऑफ एन माइनस 1 प्लस 8 ऑफ ए एन माइनस 2 माइनस 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 12 ए एन माइनस 3। तो इसको सॉल्व किया जाए, क्या कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं मेथड को, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने का। कैसे मेथड होता है, तो यहाँ पे देखो मैं काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं होमोजीनियस इक्वेशन बनाता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, कि सबको ए एन साइड लेके आता हूँ, मतलब कहने का मतलब ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1 माइनस 8 ऑफ ए एन माइनस 2 8 ए एन माइनस 2 प्लस 12 ए ऑफ एन माइनस 3, राइट, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, सो ये हम लोग का काइंड ऑफ हो सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन बन गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, राइट, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे n माइनस 3 है ना, तो जहाँ ए एन होगा वो क्या होगा, इसको मान लो कोई वेरिएबल मान लो, मैं टी मान लेता हूँ। तो ये क्या होगा, n माइनस 3 एन के आगे माइनस 3 लगा ना, सबसे माइनस में सबसे छोटा यही है, अभी नंबर माइनस अगर छोड़ दो तो 3 का सबसे बड़ा नंबर है ए एन के टर्म में, राइट। तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे ए एन माइनस 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो टी स्क्वायर आ गया माइनस 8। यहाँ पे क्या आएगा, टी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 12 टी की पावर 0 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया हम लोग का, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, राइट। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन को फाइंड कर लेना है। ठीक है, ठीक है। तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन फाइंड करना है, तो फाइंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस सॉरी माइनस टी 8 माइनस में, यहाँ माइनस 8 आ जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बस इसको और सॉल्व कर टी, तो ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीपल क्या 8 है और सब्ट्रैक्शन 1 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हाँ, ये मेथड तो नहीं सही है, वरना हम लोग को गलत, हम लोग को सही अप्रोच नहीं लग रहा, कुछ और लॉजिक लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, ये जो क्लास सेकंड थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वैसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके इसका एक सोल्यूशन फाइंड करने ट्राई करते हैं। तो टी माइनस, देखो एक बार टी देखो इसका सोल्यूशन आएगा, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू पहले 0 रखते हैं, 0 इसका सोल्यूशन है, 0 इसका सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो टी इक्वल टू 1 रखो, 1 रखने पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, कभी भी 0 नहीं आने वाले हैं यहाँ पे। तो 1 भी सोल्यूशन है, 2 रखो, सो यहाँ पे 8 आ गया,
यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। 8 8 क्रॉस जाएगा, 4 और 12 कभी 0 नहीं आएगा। 3 रख के देखो, 3 रख के चेक करना है अब। तो 3 रख के चेक करते हैं तो क्या होगा, 27 आ जाएगा, 9 आ जाएगा माइनस में। यहाँ पे क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24 हो गया। और यहाँ पे कितना 12 भी रहेगा ना, ठीक है। तो 24 और यहाँ 24 3 बचेगा, तो 3 और ये प्लस 12 है ना, और ये माइनस था ना, माइनस प्लस प्लस का 3 बचेगा, हाँ ये +3 और ये क्या आएगा -6 आएगा। अभी भी 0 नहीं आ रहा, एक समय कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, मेरे को लग रहा है। रुको रुको, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 8 इंटू 3 24 प्लस 12 होता है, सही है। तो यहाँ से क्या -12 आ गया, और यहाँ से 9 और ये -3, नहीं नहीं सही 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 है। तो देखो पॉजिटिव में तो कोई भी आंसर नहीं आ रहे हैं। सो टी इक्वल टू -1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखेंगे तो क्या होगा, टी इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। टी इक्वल टू -2 रखो, -2 रखेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कुछ बड़ा सा नंबर आ जाएगा, और एक 12 प्लस करोगे कभी नहीं आएगा 0, ठीक है। -3 रख के देखो, -3, तो -3 में तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जनरली आ ही जाता है, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म ही होता है। -3 का -27 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा ये, 9 आ जाएगा, -24 हो गया, माइनस में +24 हो गया, +12 हो गया। सो ये माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 26 और ये हो जाएंगे, 36 ये हो गया, 36, हाँ 0 आ रहा है, -3। यानी कि t-3 इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन है, राइट। तो इसके फैक्टर ऐसे आ जाएंगे कि t-3 आ गया, राइट, ठीक है। अब t-3 को डिवाइड कर देते हैं। t-3 से ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे, उसको मैं हरफ कर दे रहा हूँ क्योंकि सब बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसका दूसरा फैक्टर दूसरा फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक मिनट है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, t इक्वल टू -3 पे आया था ना, तो t+3 इक्वल टू 0 होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्लस होगा, मैंने माइनस यहाँ गलत लिख दिया है, तो प्लस होगा। अब यहाँ पे दूसरा कोई फैक्टर आएगा जो कि हम लोग क्या होगा, डिग्री 2 में होगा, ठीक है। डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल होगा, कैसे होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो t+3 उसको डिवाइड करेंगे, T3 सॉरी T2 8t 12t, ठीक है। जल्दी डिवाइड करते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर टाइम जाएगा, टी स्क्वायर टाइम चला गया तो टी क्यूब आ गया, +3t² आ जाएगा, राइट। तो यहाँ माइनस लगे, क्रॉस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4t² आया, -4t² मतलब -4 यहाँ पे टी आ जाएगा, तो यहाँ -4t² आ गया। अब -8 भी यहाँ कॉपी होगा ना, ठीक है, -8 भी कॉपी होगा। तो यहाँ से क्या 4 × 3 12 आ जाएगा, तो ये -12t हो गया, राइट, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से प्लस का 4t आ जाएगा, फिर से ना 8 4 12, ठीक है, +12 हो गया, ठीक है। +4 टाइम्स आएगा, राइट, तो +4 टाइम्स चला गया तो 4t आ गया, 4 × 2 12 प्लस, तो माइनस माइनस ये क्रॉस 0 आ गया। दूसरा फैक्टर आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, t² -4t +4 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, t-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं t+3 t-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, t इक्वल टू क्या होगा, -3 आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, राइट। तो डिग्री 2 है तो 2 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आगे कैसे हुआ होगा। अब इसके आगे का देखो क्या करना है। तो ये हम लोग का जो होता है, इसके एक्चुअली 2 सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये t इक्वल टू -2 सॉरी -3 -2 -2 है, राइट, ठीक है। तो ये हम लोग क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है, जिसको हम ch.रूट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गया, अब इस रूट से क्या होगा, हम लोग 2 सोल्यूशन आएगा, राइट, 2 सोल्यूशन, ठीक है। सो 2 सोल्यूशन आते हैं, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन और दूसरा होता है, हम लोग बोल सकते हैं इसको पर्टिकुलर हो, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट। अच्छा, इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट एक साथ हो जाएगा, मैं कुछ गलत बोल दिया, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखो, इस चीज़ को सॉरी, मैं इस चीज़ को बोलना चाहिए था मेरे को। ये चीज़ क्या होता है, ये हम लोग का फाइनली आता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आता है ये,
ठीक, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसको अगर मैं फाई ऑफ ई बोल दूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर यूज़ कर लेता हूँ, या फिर येलो, येलो हो गया। बहुत समय से हम लोग ऑरेंज नहीं यूज़ किए हैं, ऑरेंज यूज़ करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इस चीज़ की वैल्यू का अगर मैं बोलूँ, ये हम लोग का कैपिटल फाई ऑफ टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाई ऑफ टी इक्वल टू 0 रख रहा है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो 0 आए या तो 0 ना आए, या हो सकता है कुछ वैल्यूज़ के लिए 0 है, कुछ वैल्यूज़ के लिए ना 0 है। ठीक है, नहीं समझा रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसा सुनते जाओ, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसके देखो दो सोल्यूशन है, मैं बता रहा हूँ, ये हमने सॉल्व किया, इसके दो सोल्यूशन बनेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन जब होता है जब फाई ऑफ टी क्या होगा, हम लोग का 0 होगा। ठीक है, और ये कब होगा, फाई ऑफ टी जब होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। फाई ऑफ टी पर्टिकुलर सोल्यूशन नॉट इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होती है, यहाँ पे इक्वल टू होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग केस में पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाई ऑफ टी इक्वल टू 0। तो ये कौन सा केस है? ये केस है केस फॉर ओनली कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, यानी हमको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, मैं बोला ना कि ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी है, तो उसमें एक्चुअली ये क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और 2 था, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस कराया गया था, उससे रिलेटेड भी है ये। तो देखते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है वो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या, कोई रूट रिपीटेड है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे -2 क्या 2 टाइम्स रिपीटेड है, और -3 क्या यूनिक है, यानी 1 टाइम सिर्फ आया है, राइट। -2 जो है 2 टाइम्स आया, और क्या बोल सकते हैं, 3 क्या 1 टाइम आया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखने वाला हूँ, रूट्स। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे ये देखो। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग का रूट कैसे है, तो पहले मैं कॉपी वाला लिखता हूँ। तो -2 एंड 3 है, राइट। -3 है, -3 सॉरी। हाँ, -3, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको T1 बोलूँ, T1 रूट है, इसको मैं T2 बोल दूँ, ये सॉरी ये भी T1 होगा, ये T2 होगा। तो इसके इक्वेशन क्या बन के आएगी, जो क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं एक्चुअली। कैरेक्टरिस्टिक रूट से हम लोग क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, वरना बाद में क्या मैं शॉर्ट में करूँगा तो जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, वो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 ऑफ n, और यहाँ से हो जाएगा T1 की पावर n आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा C3 की होल पर C3 ये C1 C2 है कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा T2 की पावर n, T2 की होल पावर n। ठीक है, यही आता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 n आ जाएगा। यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या, -2 की होल पावर n आ जाएगा, प्लस C3, T2 की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 की होल पावर n आ गया। ठीक है, यही एक्चुअली हम लोग का सोल्यूशन बन जाएगा, बस हम लोग क्या इसमें बेस केसेस रख के वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ यहाँ पे मेरे को दिख गई। -2 है ना, तो इधर प्लस आएगा ना, अभी पूरा गलत हो जाता। तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। ये तो माइनस रह गई ना। हाँ, और तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपडेट कर दिया, मैं थोड़ी सी गलती कर दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे C1 और C2 की C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। अब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको एक काम करता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ मान लो मैं इसको an लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, क्या टर्म यूज़ किया गया था, an ना, तो इसको मैं an ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हम लोग सोल्यूशन आया है वो an आया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे an का बेस केस रखना है। पहला केस क्या है, a0 की वैल्यू 0 है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को दे दिया a(0) की वैल्यू 0 है। ठीक है, इस केस को मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे C1 आ गया, और 2 की पावर 0 1 आता है, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखो तो C3 बचेगा, C3।
इक्वल टू 0, ये हम लोग की एक इक्वेशन बन गई है। दूसरा बेस केस क्या दिया, a1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 दिया है। दूसरा बेस केस a1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की जगह 1 रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू 2 आ जाएगा, -1 है ना, 3c3 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का दूसरी इक्वेशन बन गई। फिर तीसरा क्या, a2 इक्वल टू 3 दे दिया है, राइट, यही था ना, a2 इक्वल टू 3। हाँ, a2 इक्वल टू 3 दिया, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी c1 प्लस c2 इंटू 2। ठीक है, और 2 की पावर 3 कितना हो, 8 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस सॉरी 3 नहीं 2 है ना, 100 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9c3 इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ से पहले c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, c1 की वैल्यू निकालते हैं -c3। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे c1 की वैल्यू निकाल आई। अब c1 की वैल्यू क्या क्या करते, पुट करते इसमें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -c3 2 इंटू का मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 इंटू c3 की वैल्यू कितनी, c1 के लिए -c3 आ जाएगा, प्लस 2c2 -3c3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा -2c3 और -3c3, तो यहाँ से 5c3 इक्वल टू 2c2। एक ही इक्वेशन आ गया, तो यहाँ से मैं c2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 5/2c3 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन को लेके मैं थर्ड वाले के पास जाऊंगा। ठीक है, c1 की इक्वेशन भी रखूंगा और c2 को भी, यानी इस वाली वैल्यू को भी यहाँ रखने वाला, इस वाली वैल्यू को भी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, c1 की वैल्यू कितनी, 4 इंटू c1 आएगा, राइट। सो 4 इंटू -c3 आ गया, प्लस यहाँ पे 8 इंटू c2 आएगा, राइट। 8 इंटू c2 वैल्यू 5/2c3 आ जाएगा, प्लस 9c3 है, इक्वल टू 0। सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, एक सेकंड रुक जाओ, इक्वल टू यहाँ 1 आना था ना। ओके ओके, मैं फिर से गड़बड़ कर रहा था। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या 3 आएगा, राइट। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना था, 1 था ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5c3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, इसमें रुक जाओ। तो ये -1 आएगा, c3। एक सेकंड रुक जाओ, मैं दोबारा इसको सॉल्व करता हूँ यार, मैं क्या जल्दी जल्दी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हो हो। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये कितना हो गया, -5c3 था, -5c3 उधर जाएगा, +5c3 है, 1 जाएगा, माइनस आएगा, नहीं, ये आ जाएगा 2c2, ये आ जाएगा, ये 2c2 -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो c2 इक्वल टू कितना आएगा, अच्छा 1 को उधर ही रहने देते हैं, तो यहाँ से 5c3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई बहुत लंबा जा रहा है यार ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ये एक सेकंड कुछ नहीं, इसीलिए देखो ये क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, क्योंकि बहुत लेंदी रहता है, जनरली आता नहीं, क्योंकि एटलीस्ट ये 3 to 4 मिनट तो ले ही लेगा ये। ठीक है, 9c, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -5c4 क्या 9c3 माइनस क्या 4c3, तो यहाँ से 5c3 आ गया, प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, 5 इंटू 4 कितना आ गया, 20 आ गया, 20c3 प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से कितना होगा, 25c3 इक्वल टू 4 जाएगा, -1 आएगा, तो c3 इक्वल टू आ गया -1/25 आ गया। ठीक, एक वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, अब बाकी के दो भी इसी तरह हम लोग निकालनी होगी। ठीक है, अब आते हैं c2 में, तो अच्छा c3 c1 भी आ गया ना, तो इसका c1 कितना आ गया, 1/25 आ जाएगा। तो c2 पता है, c1 पता है, c3 पता है, c2 निकाल सकते हैं। अब इसमें चाहे रख दो चाहे इसमें रख दो, एक वैल्यू में आ जाएगा, तो एक काम करता हूँ मैं a1 में रखता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 1 इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा, अच्छा c2 इक्वल टू यहाँ निकाला तो था मैंने,
तो यहाँ से C2 इक्वल टू 5 इंटू C3, तो 5 इंटू -1/25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 इंटू 2 और ये -1 प्लस 5, राइट, ये आने वाला है। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन -1 प्लस 4 अपॉन 10 आ जाएगा, या 2/5 आ जाएगा, राइट। तो ये C3 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम लोग तीनों चीज़ की वैल्यू आ गई, राइट। तो फाइनली यार हम लोग सोल्यूशन आ चुका, बस हम लोग यार सम अप करना है। सम अप मतलब जो C1 C2 और C3 की वैल्यू जो है वो हम लोग कहाँ उठा के रखनी है, AN में रखनी है, और यही हम लोग का आंसर होगा। तो फाइनली AN इक्वल टू कितना आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। AN इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा C1 की वैल्यू कितनी है, 1/25। तो यहाँ से 1/25 आ गया, प्लस अब C2 ऑफ एन आएगा, C2 इंटू एन आएगा, राइट। तो C2 इंटू एन क्या, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है सर ये 2/5। तो यहाँ से आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 5 आ गया, इंटू T1 के 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर आ सकता है, अच्छा 2 की पावर n आएगा ना, हाँ। प्लस प्लस क्या यहाँ पे आएगा, क्या गया, C3, राइट। C3 की वैल्यू क्या, -125, राइट। तो यहाँ माइनस आएगा एक्चुअली, तो -1/25 आ जाएगा, -3 की होल पावर n आ गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है इसमें। सो क्या 4 नंबर के 11 ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है, राइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मैंने तो एक दो जगह गड़बड़ की, जैसे मैंने इसको कैलकुलेशन में एक बार गड़बड़ कर दी थी, फिर यहाँ पे माइनस रख दिया था, एक बार -3 को +3 कर दिया, मतलब गड़बड़ हो गई थी। तो एक बार यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी छोटी सी, ये 1 3 की जगह 0 रख दिया, ठीक है। छोटी छोटी गड़बड़ हो गई थी, बट ये गड़बड़ नहीं करनी है, राइट। तो ठीक है यार, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना छोड़ो, और मैं आज के लेक्चर को फिलहाल यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था बहुत छोटे छोटे जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट मैं भूल गया था कि इसमें मतलब ये क्या है ना, एज ए गेट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि बहुत लेंथी होते हैं ना प्रोसेस, मतलब ये है कि बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते जाना, प्रोसेस फॉलो करना है, कोई लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगती। इसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं जो कन्फर्म होते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जनरली आते नहीं इस तरह के क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, राइट। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।